लेकिन वो मामला एक दो सीनियर जर्नलिस्ट थे और सीनियर लोग थे, उन्होंने उसको रिजॉल्व कर दिया, खत्म हो गया 2-3-4 दिन के अंदर अंदर वो ख़त्म हो गया। उसके बाद जब मैं इस्लामाबाद गया 1-2 मरतबा, तो अरशद शरीफ साहब को भी उसी इवेंट में बुलाया गया था और मुझे भी। एक आधा इवेंट तो फ़ौज का था, तो मैं वहाँ पे बड़ी तैयारी के साथ बैठा हुआ था कि भाई इनको आदत है मारने की, तो कहीं ये मेरे पे अटैक ही ना हो जाए यहाँ पे। तो उस सदीक जान को भी मारा हुआ था, तो मैंने कहा ये अरशद शरीफ है भाई, कोई पता नहीं ये आके यहाँ पे मैं बैठा हूँ और पीछे से आगे। हाँ नहीं, वो काम में तो ही वाज द वन, वो एक था बिल्कुल। अच्छा, मुझे लगा कि मेरे पे ये अटैक ना हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। एक दिन एक और इवेंट में हम थे, तो अरशद भाई ने, वो लेट आए, मैं पहले से बैठा हुआ था, उन्होंने सबसे हाथ मिलाया, तो मैं खड़ा हो गया अपनी बारी पे। तो मुझे लगा कि शायद मेरे से हाथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन उन्होंने ना सिर्फ हाथ मिलाया बल्कि उन्होंने पूछा कि कब आए हो, कब आए हो, वापस जाना है या यहाँ रुकना है। उन्हें पता था मैं लाहौर से आता हूँ, तो मुझे कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, सुलह हो गई है, माननी पड़ेगी, वो दिल से हो गई है। अच्छा, उसके बाद 1-2 दफ़ा हमारी इंटरेक्शन रही। रिजीम चेंज ऑपरेशन जिस दिन हो रहा था, उस दिन हम दोनों आखिरी लोग थे जब प्राइम मिनिस्टर हाउस में मौजूद थे। अरशद भाई मेरे से थोड़ी देर पहले चले गए, मैंने कहा जी मैं वीलॉग करके निकलूंगा। मैंने वो वीलॉग प्राइम मिनिस्टर हाउस से किया था, वहाँ के स्टाफ से मैंने पूछा मैं कर लूँ, उन्होंने कहा जी इधर बैठ के कर लें आप। तो वो एक वीलॉग 9 अप्रैल की रात वाला जो है वो मैंने वहीं से बैठ कर किया था। तो इस सारी सूरत हाल ने हमें एक दूसरे के करीब ले आई, और मैंने जब गौर किया ना, तो वो बहुत जीनियस आदमी था अरशद शरीफ। वो धीमी आवाज़ में, हल्के लहजे में वो इस किस्म के फैक्ट्स बयान करता था कि आप उसको डिनाई नहीं कर सकते थे। उसकी कागजात पढ़ने की जो स्पीड थी, डॉक्यूमेंट की रीडिंग की स्पीड, वो पाकिस्तान में किसी सहाफ़ी की नहीं है। वो स्कैन करता था पेपर को। So it actually gives you a setback when he is no more. हमने देखा कि एक ऐसा आदमी हमारे बीच में है कि जो जीनियस है, जिसको आइडियाज़ बहुत ज़्यादा आते हैं और वो बहुत ज़्यादा काम करने की कैपेसिटी रखता है। वो बहुत घंटों तक काम कर सकता है और कंटिन्यूसली बातचीत कर सकता है इश्यूज़ के ऊपर। वैसे वो खामोश रहता है, लेकिन जब वो इशू के ऊपर आता है तो वो लंबी बात कर सकता है और आर्गूमेंट के साथ करता है। तो अरशद शरीफ एक एसेट थे। और मुझे एक वाक़या भी याद है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में आखिरी इमरान खान साहब का दिन था, तो उस दिन मुझे समा टीवी ने नौकरी से निकाल दिया। तो मैंने, हालांकि इन्हें मना किया था कि आप मुझे ना निकालिएगा, आपके चैनल के लिए बदनामी होगी, मुझे बता दीजिएगा, मैं नौकरी छोड़ जाऊंगा, क्योंकि यहाँ मेरे बहुत सारे दोस्त काम करते हैं समा में, उनके लिए चैलेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन किसी ने अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना था, तो उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया कि हमने निकाला जी, ठीक है। तो वो मैं वहाँ गया, तो इमरान खान साहब ने कहा कि इधर बैठ जाएं आप, उनके साथ एक जगह थी। तो मैंने कहा जी मेरी वहाँ जगह, मैं हमेशा अपनी जगह पे बैठता हूँ, वहाँ कभी नहीं बैठना चाहिए जहाँ से आपको कोई उठाए। तो अरशद भाई ने मुझे यहाँ से पकड़ा, पहली मरतबा उन्होंने मुझे टच किया, जैसे फिजिकली पीछे से आके पकड़ता है, और मुझे पकड़ के वहाँ बिठा दिया कि टुडे इज़ योर स्पेशल डे, आज आप विक्टिम हैं, तो इधर बैठे हैं आप। तो खुद भी वो बैठ गए मेरे पास ही अरशद भाई। तो मैंने कहा अगर किसी और को यहाँ बैठना है तो अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे के आ जाए। वो मुझे याद है, सारे उस पर हंस रहे थे। तो वो मुझे याद है बात, अरशद भाई के साथ पहला एक ऐसा इंटरेक्शन जिसमें उन्होंने बेतकल्लुफ़ होकर मुझे कंधों से पकड़ के, उसके बाद फिर हम गले भी मिलते थे। जब ये रिजीम चेंज ऑपरेशन हो गया, हम अदालतों में इकट्ठे जाते थे, उन्होंने मुझे इस्लामाबाद के अंदर बुला के वहाँ से भी मेरी बेल करवाई। फिर वो मुझे इंसिस्ट करते थे कि तू इस्लामाबाद से बाहर ना जा, ये तुझे पकड़ लेंगे। फिर मुझे मना करते थे। मेरी गिरफ्तारी से 3 दिन पहले फ़ोन करके उन्होंने बताया कि अब ये तुझे पकड़ लेंगे, पूरी प्लानिंग हो चुकी है और मुझे सब चीज़ों का पता है और ये मारेंगे भी। यानी कि एक बहुत ही कोजी बॉन्ड आपने उनके साथ एक शेयर किया है। 8 महीने की दोस्ती टोटल, बिल्कुल सही, 8 महीने की दोस्ती है। और पता नहीं, मुझे लगता है, यानी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी सबसे कीमती चीज़ों में से एक छीन ली। वो 8 माह है आपके। हालांकि मैं कभी ज़ोर से गले भी नहीं मिला अरशद शरीफ के, लेकिन सारे पाकिस्तानियों को लगता है। मुझे हैरत इसलिए नहीं होती कि जब सारे पाकिस्तानियों की ये फीलिंग है तो मेरी फिर क्यों नहीं होगी। और यानी एक ही ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर किसी जगह पे भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, और वो अरशद शरीफ है। सारी चीज़ों के ऊपर ये लोग आपस में कंप्रोमाइज़ कर लें, जो मर्ज़ी चीज़ तय कर लें, अरशद शरीफ पे कैसे कंप्रोमाइज़, हमें ऐसा ला के दिखाओ। अच्छा, ये मुझे बताइए कि अक्सर हमारे सेटअप कुछ मुल्क के ऐसे हैं कि
काम अगर ज्यादा ऑक्यूपेशन खतरनाक हो जाए ना, तो घर वाले कभी पहले प्यार से समझाते हैं, फिर पाँव पकड़ लेते हैं, फिर प्रेशराइज करते हैं कि बस करो, छोड़ दो. सो आफ्टर अरशद इंसिडेंट कभी घर वालों ने प्रेशराइज किया कि इट्स इनफ, छोड़ दें अब आप इस सबको? मुंह से नहीं कहते कभी भी, एटीट्यूड दिखाते हैं, आंखें बोलती हैं सिर्फ, और कुछ भी नहीं. मुझे हौसला देते हैं मेरे घर वाले. सो हु इज डोमिनेंट एट द प्लेस? आप हैं घर पे या आपकी वाइफ डोमिनेंट है? हमने कभी इस बात का अंदाज़ा नहीं किया. मेरे बच्चे डोमिनेट करते हैं हम दोनों पे. वो आपके बच्चे हैं इसलिए? मेरे बच्चे हम दोनों पे डोमिनेट करते हैं, बल्कि बाकी घर वालों पे भी. सो जब आपको पकड़ लिया इन्होंने और जेल की सैर आप करके आए, सो वो टाइम कैसा था आपके लिए स्पेसिफिकली? एंजॉय किया, तंग किया इन्होंने बहुत आपको, या आपका कोई ऐसा वाकया व्हिच यू वांट टू शेयर विद योर व्यूअर्स के दोस्ती कर लिया आपने अंदर अंदर वहाँ पे मौजूद? नहीं, पुलिस वालों ने मेरे साथ ज़ाती तौर पे वो नहीं चाहते थे कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो हो. नौकरी के हाथों मुझे उनमें, यानी वो सारे मुझे कहते थे सर मजबूरी है. ये जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, यानी आपके मुंह पे काला कपड़ा हम लपेट रहे हैं, आपको घुमा रहे हैं, कि थोड़ा टॉर्चर कर रहे हैं, छोटी जगह पे बंद कर रहे हैं. 4 फुट का कमरा था, सारी रात उसमें रखा उन्होंने गर्मी में. कभी कुछ करते हैं, कभी तस्वीरें बना के ले जाते थे, पता नहीं किसको दिखाते थे. कभी आंखें बांध के बाहर बैठा देते थे, हाथ बांध के, मारा भी एक दफ़ा. वो जो कुछ भी वो करते थे तो वो खुश नहीं थे वो करने में. पुलिस वाले नौकरी करते थे, मेरे साथ बातें करते थे, आके बैठ जाते थे और अपने दिल की बातें करते थे. और वो मुझे कभी भी कोई ये नहीं कहता था कि आपने गलत किया है. वो मुझे ऐसा लगता नहीं था कि मैं मुजरिम हूँ इनका. बट द बेस्ट पार्ट इज कि अभी मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बताया था कि जो तस्वीर खिंचाता था वो मुअत्तल हो जाता था. हाँ, ये हुआ. बहुत सारे पुलिस वालों के साथ हुआ. बल्कि एक पुलिस वाले के साथ क्या हुआ, आपको एक फ़ोटो आपने देखा होगा कि मैं लेटा हुआ हूँ और मेरी आंखों के ऊपर पट्टी है, और वो पुलिस वाले ने फ़ोटो खींच के डाल दिया. वो शायद लोगों ने ऐसे कंसीव किया कि मुझे दबा कर नीचे रखा हुआ है और मेरी आंखों पे लपेट के मुझे बांधा हुआ है. मुझे ना कई दिनों से सोने नहीं दे रहे थे. तो जब मुझे एक और शहर में शिफ्ट कर रहे थे तो मैंने वो पुलिस वाले से कहा कि, उसने मुझे बैठते ही गाड़ी में कहा, सर मैं आपको जानता हूँ. वो मेरे लिए नॉर्मल चीज़ थी, क्योंकि पुलिस वालों ने मुझे पकड़ा हुआ तो वो जानते हैं तो पकड़ा हुआ ना. कहता है नहीं सर, आप भी मुझे पहले मिले हुए हैं, अब हम चकवाल जा रहे हैं, तो चकवाल में आपको याद है फलां जगह के ऊपर ये हुआ था तो मैं आया था. अब मुझे याद तो नहीं आया, लेकिन मैंने उसे कहा दिल रखने के लिए, मैंने कहा जी बिल्कुल मुझे याद है. तो सर मेरे को तुसी ऐसी तरह हो जिस तरह भाई है. मैंने कहा जी बड़ी मेहरबानी. मैंने कहा फिर एक काम करो. क्या? मैंने कहा कितना टाइम लगेगा पहुँचने में? उसने कहा 1.5 घंटा लगेगा या 2 घंटे लगेंगे. मैंने कहा मुझे इसमें सोने दो, इस गाड़ी में ना, एक साइड खाली कर दो, मैं लेट के सो जाता हूँ. मैं जब वहाँ लेटा, और मैं जब भी सोता हूँ ना तो मैं अपनी आंखों पे कोई ना कोई चीज़ रखता हूँ अंधेरा करने के लिए. तो उसी का कपड़ा, नहीं मेरे पास एक कपड़ा था सॉरी, जो मैंने हाथ पे बांधा हुआ था. मेरे हाथ पे चोट लग गई थी तो मैंने हाथ पे कपड़ा एक बांधा हुआ, वही मैंने अपनी आंखों पे बांधा और मैं वहाँ लेट गया. उस पुलिस वाले ने मुझे कहा कि सर तुसी ना उधरों डिग जाओगे, और नीचे वो जो जंजीरें बांधने वाली नहीं होती, वो हुक्स निकली हुई थी. उन्होंने कहा वो आपको लग जाएगी, गाड़ी में झटका लगेगा, आप उसके ऊपर गिर जाएंगे, आपको चोट लग जाएगी, आप ना मेरी इधर जानों पे सर रख लें. अच्छा. मैंने कहा ठीक है. मैंने फटाफट साइड बदली, मुझे तो ऑप्शन चाहिए था कि मैं गिरूं ना. ऐसी भी कोई जेल गया होगा कि गोद पे सर रख के आपको लेकर? मैंने साइड बदली, मैंने उसकी दानों पे सर रखा, पट्टी बांधी, मैं सो गया. इतने में उसको फ़ोन आया उसके कज़न का अमेरिका से. उसने उसे कहा कि वो सुनिया तुसी इमरान रियाज नूं फड़ लिया. अब ये बात उसने मुझे बताई, मैं तो सो गया था, तो बहुत सख्त नींद आ रही थी. उसने कहा जी मेरी रान दे सर रख के सो रहा है, राज दिला रहे आप. मेरे पास सो रहा है, मेरी गोद में सर रख के सो रहा है. तो उसको कहीं शायद यकीन नहीं आया उसके अमेरिकन कज़न को. तस्वीर खींच, तो इसने सेल्फी बना के ना अपने साथ ऐसे करके कि ये मैंने इसको, ये सो रहा है देखो मेरे पास, तो उसने अमेरिका भेज दी. अच्छा, वो जो उसका कज़न था उसने कहीं वायरल कर दी. वो जब मैं थाने पहुंचा और जाके मैं बाहर, क्योंकि जब ये वायरल हुई तो पूरे पाकिस्तान में शोर मच गया कि उसको दबा के कहीं लेकर जा रहे हैं. वो बेचारा मुझे सुला रहा था. 1-1.5 घंटे में थाना आया, इन्होंने मुझे उठा के इन्होंने मुझे वहाँ जाके बंद कर दिया. थोड़ी देर बाद वो आया तो वो यूनिफॉर्म में नहीं था, वो पहले भी मेरे ख्याल यूनिफॉर्म में नहीं था. तो वो आया तो मैंने कहा हाँ जी कब जाना है अदालत? कहता सर तुसी पता नहीं कदों अदालत जाना है, मैं फारग हो गया वहाँ. मैंने कहा क्यों, आप क्यों फारग हो गए? उसने मुझे अपने मोबाइल में एक तस्वीर दिखाई. मैंने तस्वीर देखी, मैंने कहा ये कब खींची तुमने? कहता सर आप मेरे पास सो रहे थे,